तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक काइनेमेटिक्स के अंदर एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है और इसमें कोई पार्टिकल अभी जस्ट टी मतलब इनिशियल टाइम में पॉइंट ए पर है, ठीक है। अब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, फिर उससे सी पर जाता है, फिर डी पर आता है और डी से वापस ए पर आता है, ठीक है। अभी सेंटर जो है, सेंटर से इसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, वो होता है आर थीटा, वेयर आर रेडियस है और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, जो कि आप इस तरह से ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 2r sin थीटा बाय 2। तो यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं ए से बी पाथ की। तो ए से बी पाथ में थीटा कितना है, 90 डिग्री, यानी π/2। तो आर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, π/2, ये हो गई डिस्टेंस, ठीक है। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 2r sin थीटा बाय 2 हो गया। 2r sin 90/2 यानी 45 डिग्री होता, और 45 की डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√2। हमने सॉल्व किया कितना आया, √2r, ठीक है। इसी तरह से आप बात करेंगे ए टू सी की। तो ए टू सी के लिए जो एंगल हो गया कितना हो गया, 90 और 90 यानी 180 यानी पाई। तो आर थीटा की जगह पाई रख दोगे। इसी तरह से आप डिस्प्लेसमेंट बात करोगे तो 2r sin थीटा बाय 2। तो देखिए 2r sin 180/2 कितना हो गया, 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r, ठीक है। इसी तरह से आप AD की बात करेंगे तो AD के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक 90, फिर 180 और ये कितना हो गया, 270 यानी ये हो गया 3π/2, ठीक है। तो r 3π/2 ये क्या हो गया, इसकी डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो सेम बात है, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये इनिशियल और ये फाइनल, इसके बीच का एंगल है 90 यानी इसका आप कितना हो गया, 45 डिग्री। तो जो इसका आया था वो का वही इसका आ जाएगा। अब इस तरह से अगर आप ए से घूम के वापस ए पर आते हैं तो टोटल कितना एंगल हो जाता है, यहाँ पे देखिए 90 टोटल 360, यानी आपका 2π एंगल हो जाता है। तो डिस्टेंस हो गई r 2π। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जो इसका इनिशियल पॉइंट था घूम फिर के वहीं आ गया है, तो फाइनल पॉइंट भी सेम हो गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।